अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार आज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। आज का प्रोग्राम हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा और हम बात करेंगे फ़ज़ाई आलूगी को, स्मोक को लेकर ख़ास तौर पर। तो सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि स्मोक पे कदरे बेहतरी हुई है। स्मोक जो थी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, तो क्या वजूहात है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने जो डिटॉक्स लाहौर का शुरू की है कैंपेन, जिसके तहत मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए। पहले रेस्टोरेंट जल्दी बंद किए गए, फिर स्कूल्स बंद किए गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद की गईं और जो मुख्तलिफ इक़दामात किए गए, जिससे लाहौर को डिटॉक्स किया गया, उसकी वजह से लाहौर का एक्यू इंडेक्स भी नीचे आया है और लाहौर की आबो-हवा भी बेहतर हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। सर्टेनली जो स्कूल और कॉलेजेस बंद हुए हैं, जो रेस्टोरेंट्स रात को जल्दी बंद किए गए हैं, जो और मार्केटें बंद की गई हैं जल्दी, उसके नतीजे में लाहौर डिटॉक्स हुआ है और 39% तो सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट से है पॉल्यूशन। कोई कहे जी कि ये ट्रांसपोर्ट और ये चीज़ें बंद करने से क्या होता है, 39% उसका इफ़ेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो डिटॉक्स लाहौर की जो कैंपेन है, उसमें एक ज़िम्मेदार शहरियों के होने तौर पर हर शहरी को हिस्सा लेना चाहिए और हुकूमत की तमाम हदायत पर अमल करना चाहिए। जब आप हुकूमत की हदायत पर अमल करेंगे, तो आप ना सिर्फ़ अपने लिए साँस बेहतर कर रहे हैं, बल्कि साथी शहरियों के लिए भी साँस बेहतर कर रहे हैं और पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं और आबो-हवा को बेहतर कर रहे हैं। लिहाज़ा हुकूमत जितनी भी हदायत दे रही है इस हवाले से, मेरे ख़्याल में उस पर मनोवन अमल होना चाहिए जिनमें स्मोक को ख़त्म करने के लिए। सर आगे बढ़ूँगी और बात करूँगी कि जो हुकूमत को बैश किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए जा रहे। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा, मैं अपनी बात करूँगी तो मैंने तो देखा है कि हुकूमत ने काफ़ी काम किए हैं, स्पेशली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई है, फिर और काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं, इक़दामात से मुतालिक भी आगाह किया गया। तो आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन किया है, अब फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ गए, फिर लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन्स का बहुत इफ़ेक्ट सामने आया है। स्कूल, कॉलेजेस बंद करने का अब खोल दिए गए हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट भी सामने आया है। जो फसलों को आग लगाई जाती है, उसको बहुत सख्ती से रोका गया है और नहीं आग लगाने दी जा रही। जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा धुआँ छोड़ रही थी, ट्रांसपोर्ट उनको बंद किया गया है और बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने ऐसे लिए हैं, जिसके नतीजे में ये जो हमारी स्मॉग है, वो कम हुई है। आप देखें अब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे तो काफ़ी हद तक रात को खुली भी है, नहीं तो बंद हो जाती थी। तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी स्मोक के हवाले से गवर्नमेंट के स्टेप्स की तारीफ़ की है और कहा है कि गवर्नमेंट दुरुस्त सिमत में काम कर रही है। अब देखिए ना, लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं अगले साल तक को 500 के करीब। तमाम मोटरसाइकिलों को ई-बाइक्स में कन्वर्ट करने का एक प्लान हुकूमत लेके आ रही है, ताकि ये पॉल्यूशन कम हो सके और तमाम मोटरसाइकिलें ई-बाइक। फिर ग्रीन एनर्जी पर बहुत बात की जा रही है और ग्रीनरी बढ़ाने पर बहुत बात की जा रही है। देखिए, अगर हम लाहौर वाले या जो भी स्मोक से मुतासरा इलाके हैं, अगर वो ये वहाँ हम ये चाहते हैं कि हम बीमार ना हों, हम साफ-सुथरी फ़ज़ा में साँस लें, हमें साँस की बीमारियाँ ना हों, तो हमें दरख़्त लगाने चाहिए, ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए। लाहौर में 3% के करीब ग्रीनरी है, 36% होनी चाहिए और हंगामी बुनियादों पे लाहौर में दरख़्त लगाए जाने चाहिए। गवर्नमेंट ने इसकी प्लानिंग भी की है, लेकिन आम शहरियों को, मेरा मतलब है, अगर आपके घर में भी पास कोई जगह खाली है, तो आपको वहाँ दरख़्त लगाना चाहिए और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। और जो ई-बाइक्स का और ये ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट्स है, ये अगले 3, 4, 5 साल में ऐसे नताइज देंगे कि मुझे लगता है कि लाहौर की काफ़ी हद तक स्मोक से जान छूट जाएगी और डिटॉक्स लाहौर हो जाएगा। सर एंड पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडलाइंस जारी करेंगे स्मोक के तदारुक के लिए? उनको क्या हिफ़ाज़ती तदाबीर अपनानी चाहिए? एक तो देखिए, बाहर कम निकलें। जब आप अपनी गाड़ी पे, अपनी मोटरसाइकिल पे बाहर निकलते हैं, तो आप पॉल्यूशन फैलाते हैं। चाहे मोटरसाइकिल पे निकलें, चाहे गाड़ी पे निकलें।
कम से कम ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। 39% ट्रांसपोर्ट का इसमें अमल दखल है। जितना आप अपनी नक्लो-हरकत कम करेंगे, सिर्फ़ ज़रूरत के लिए बाहर निकलें, बहुत ज़रूरत के लिए, उतनी ही पॉल्यूशन कम होगी। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है या जो लॉकडाउन है, ये इसीलिए हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, ये एक मेजर कॉज़ है। लिहाज़ा कम से कम बाहर निकलें, आप उसके लिए मास्क इस्तेमाल करें, एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें, अपना भी ख़्याल रखें और अपने साथ शहरियों का भी ख़्याल रखें। बाकी जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं स्मॉग को ख़त्म करने के, वो हुकूमत लेके आ रही है, हमें उनमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।